ये जो प्रतिमा लगा है, यहाँ के जो राजा हुए उस समय समकालीन कबीर साहब के समय में वीरदेव जी। सिंह बघेल। अच्छा, वीरदेव सिंह बघेल जी यही हैं? जी जी जी। और वो पीछे ये उनकी रानी है। वो सर पे गट्ठर लिए हैं? हाँ, लकड़ी का गट्ठर है। इसका भी छोटा सा कहानी है। जी, बता ही दीजिए। बता दें। हुआ ये कि कबीर साहब के ये शिष्य बन चुके थे पहले से, और कबीर साहब भजन करते थे, काम करते थे, लेकिन इनके पास इतने अनुयायी हो गए थे, इनको कभी कभी टाइम नहीं मिलता था भजन करने के लिए। तो कबीर साहब रविदास जी से पूछे क्या किया जाए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, लोगों का सेवा तो करते ही हैं। तो बोले कि कुछ ऐसा करो जो तुमसे लोग दूर हो जाए। कबीर साहब युक्ति निकाले कि हाथ में एक बोतल ले लिए, और बगल में ही इधर नाचने गाने वाले लोग रहते थे, तो उनको गए और कहे कि बहन मेरे साथ कुछ समय आप बिता सकते हैं क्या? तो वो बोलते हैं ओ भाग्य जो मेरा, मैं आपके साथ बिताऊंगी। तो इनको फिर लेके चलने लगते हैं, हाथ में बोतल लेते हैं। तो जो आसपास के लोग रहे वो देखते हैं, और क्योंकि राजा था वीरदेव सिंह बघेल, तो उसके सैनिक भी यहाँ रहते थे। तो सैनिक लोग देखते हैं और फिर राजा को जाकर बताते हैं कि आपके गुरुजी बिगड़ गए हैं। वो तो एक हाथ में बोतल लिए हैं, मदिरा लिए हैं, और एक स्त्री को लेके घूम रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उनको बुलाइए बोलते हैं। तो राजा गुस्सा आ जाता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर उनको बुलाया जाता है, कबीर साहब को उनके राज दरबार में ले आया जाता है। कबीर साहब पहुंचते हैं वहाँ पे। तो जब पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि खूब जाते ही वो पैर में पानी डालने लगते हैं। पैर में जब पानी डालने लगते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा भरने लगता है उस राज दरबार में। अच्छा। तो लोग घबरा जाते हैं, राजा भी घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है महाराज, कुछ बताइए, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, बोलता है राजा। तो वो बोलते हैं कि मेरा एक शिष्य जो पंडा है वो पुरी जगन्नाथपुरी में भोजन बना रहा था, वो जल रहा था, तो मैं उसका सहायता कर रहा था। तो वो लोग भी बोलने लगे ये पागल हो गया क्या, ये पूरी कहाँ है और ये यहाँ से कैसे हो सकता है। तो बोले नहीं ये सच्ची घटना है। कबीर साहब बोले जाके आप पता भी कर लो। तो एक सैनिक को भेजा जाता है, कुछ दिनों बाद पहुंचता है, वहाँ ये सब चीज़ें पूछता है। तो जस्ट कबीर साहब वहाँ उपस्थित थे और वो उनका हेल्प किए थे। तो फिर यहाँ पे आके राजा को बताता है। तो राजा बड़ा प्रायश्चित मतलब दुखी हो जाता है, प्रायश्चित करने के लिए फिर यहाँ आता है, अपनी रानी को भी ले आता है, बोलता है कबीर साहब से कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया था, लोगों के कहने पे मैं आपसे ये सारी चीज़ें बोल गया। कबीर साहब बड़े दयालु थे, बोले कि ये क्या लेके आए हो। तो बोले कि ये लकड़ी लेके ये रानी रखी है, मैं हाथ में कुल्हाड़ी रखा हूँ, अगर माफ़ नहीं करते आप तो इसी से काटते अपना शरीर को और लकड़ी से जल के अपना आत्मदाह करने के लिए हम सोच के आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप दयालु हैं। तो ये इसकी कहानी है। जी।